गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम जी ऑनलाइन क्लासेस। आपका जी ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। तो बच्चों, कल हमने आरबीसी के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे डब्ल्यूबीसी के बारे में। डब्ल्यूबीसी को बोलते हैं, फुल फॉर्म होती है वाइट ब्लड कॉर्पसल्स, ठीक है, कॉर्पसल्स ये बोलते हैं, और वाइट ब्लड सेल्स भी बोल सकते हैं। और इसका जो हमने कल बताया था आरबीसी का फुल फॉर्म, उसको दूसरा नाम क्या होता है, ठीक है, अर्थोसाइट्स। इसमें बोलते हैं लीकोसाइट्स। क्या है इसकी फुल फॉर्म? लीकोसाइट्स, ठीक है। तो इन शेप इन सिमिलर टू अमीबा। आपको पता है अमीबा कैसा होता है? पता है ना, अमीबा इस तरह का होता है। अमीबा इसकी शेप इसी तरह होती है। उसकी शेप एक तरह की थी, कौन के मिरर जैसी थी, इस तरह की। ये आरबीसी हो गया, ये डब्ल्यूबीसी हो गया, ठीक है। वाइट ब्लड, इट मीन्स क्या बोल सकते हैं इसे? लीकोसाइट्स, ठीक है। और ये एक तरह की अमीबा की शेप होती है। और ये कहाँ बनता है? ये भी बोन मैरो में बनता है। और वहाँ वहाँ बनता है जो लिम्फ नोड होती है, बोन्स की, हड्डियों की लिम्फ नोड, वहाँ पर। और सम टाइम ये वही लिवर और स्प्लीन में बनता है कुछ समय। और इसकी जो लाइफ होती है, इससे आपसे पूछूंगा क्वेश्चन, इसकी लाइफ 2 से 4 दिन होती है, बस 2 से 4 डेज। उसकी 20 to 120 डेज, ठीक है। और उसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं था, इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा डब्ल्यूबीसी में, ठीक है। और सेकंड, इसका फंक्शन होता है कि बॉडी को, जो हमारी डिसीज से प्रोटेक्ट करना बॉडी को, ठीक है। क्या करना? प्रोटेक्ट करना। अब समझो कि इसका रेशियो क्या होता है आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का। आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात क्या होता है? याद रखना, जब आरबीसी का 600 काउंट होगा, जब 600 काउंट होंगे आरबीसी के, तो उसमें जो रेशियो होगा उसका डब्ल्यूबीसी का 1 होगा, ओके। ये डिसीज से हमें बचाता है। ये सारे ब्लड के अंदर चल रहे हैं। अब ये है, आपको पता है कि अबाउट 60 to 70 पार्ट ऑफ डब्ल्यूबीसी मेड ऑफ न्यूक्लियोफाइल कॉर्पसल विच हेल्प इन एंग्लियो डिसीजिंग कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड बैक्टीरिया। देखो, जो 60 से 70% जो डब्ल्यूबीसी है वो किससे बनता है? न्यूट्रोफाइल कॉर्पसल्स। किससे बनता है? न्यूट्रोफाइल कॉर्पसल्स। तो आपसे ये ऑप्शन पूछूंगा कि 60 से 70% डब्ल्यूबीसी किससे बनता है? न्यूट्रोफाइल्स ऑप्शन, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म और बैक्टीरिया के कारण, ठीक है, जो डिसीज बनती हैं उसे उनसे क्या करता है? बाय एंटीबायोटिक का काम करता है। ये हो गया हमारा क्या, डब्ल्यूसी के बारे में। तो आपसे क्वेश्चन इनके कितने दिन की इसकी, और ये कहाँ फॉर्मेशन होता है, ठीक है, ये चीज़ होगी। और किसका आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का क्या रेशियो होता है, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछूंगा। और कहाँ पर बनता है? ये लिम्फ नोड एंड समटाइम इन लिवर एंड स्प्लीन, ओके, लिवर एंड स्प्लीन। नेक्स्ट, blood platelets, it's a very important. Blood plates, it is found only the blood of human and another member. ये एक तो ये ब्लड प्लेटलेट्स, इसको दूसरा नाम बोलते हैं थर्मोसाइट्स। तीनों नाम पता चल गए। ये क्वेश्चन बार बार आता है कि आरबीसी को अर्थोसाइट्स, ठीक है, ल्यूकोसाइट्स, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट्स, और ब्लड प्लेटलेट्स को थर्मोसाइट्स। ये इन तीनों को बोलते हैं दूसरा नाम, ठीक है। इन द फाउंड ओनली द ब्लड ह्यूमन, और ये केवल जो ब्लड प्लेटलेट्स होती हैं केवल ह्यूमन बॉडी में फाउंड होती हैं। जैसे मैम्बल में, मैम्बल क्या होते हैं? मैंने कल बताया था, डायरेक्ट बेबी जो प्रोड्यूस करते हैं वो मैम्बल। और कुछ जैसे वो एग होते हैं, जो एग अंडे प्रोड्यूस करते हैं, जो भी ऑर्गेनिज्म, वो मैम्बल नहीं होते, ठीक है। अब इसमें क्या डिफरेंस है? इसमें न्यूक्लियस होता है, और इसमें जो वही चीज़ बोन मैरो में बनता है, इसका भी प्लेटलेट्स, ठीक है। और इसकी स्पिन 3 to 5, उसकी देखो याद, 20 to 120, 4 to 5, और इसकी 2 to 5, 2 to 4 बनेगा, सॉरी 2 to 4 डेज में क्या बोलते हैं, इसकी लाइफ होती है, इतने दिन बाद वो ख़त्म हो जाएगा, और तीसरे दिन 3 to 5 डेज बाद, ठीक है। और इसको स्प्लिन एक पार्ट होता है, स्प्लिन में ये इसकी क्या होती है? डेथ हो जाती है, ठीक है। ये जो इसकी ये कैप्सूल होते हैं, ये ब्लड प्लेटलेट्स क्या ख़त्म कुछ समय बाद कहाँ ख़त्म होती हैं? ये स्प्लिन में जाके। इट्स मेन फंक्शन, इसका काम होता है कि जब हमारे चोट लग जाती है तो खून जब बहने लगता है, इसको क्लोटिंग, उस खून का थक्का जमाने के लिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्लेटलेट्स। और याद रखना, जब प्लेटलेट्स कम हो जाती है किसी के ब्लड में, तो वो क्या होता है? आपको पता होगा क्या होता है? डेंगू फीवर हो जाता है, डेंगू, ओके। तो ये चीज़ आपसे मैं क्वेश्चन पूछूंगा। नेक्स्ट,
अब है इसका ब्लड का काम क्या होता है। सबसे पहले ब्लड का काम होता है इट कंट्रोल द टेम्परेचर बॉडी। ये तापमान जो बॉडी के टेम्परेचर को क्या करता है, कंट्रोल करता है। जो 37 डिग्री हमारे बॉडी नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है उसे कंट्रोल करता है। ये जो बोल रहा हूँ उसी में से क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है। एंड प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम द डिसीज़। और ये ब्लड का काम क्या होता है, जो हमें कोई भी डिसीज़ ना हो, कोई भी प्रॉब्लम हो। अभी पता है कोरोना वायरस की वजह से प्लाज्मा थेरेपी कर रहे हैं। प्लाज्मा थेरेपी का काम क्या हो रहा है, प्लाज्मा थेरेपी वो चीज़ होती है कि कोई अफेक्टेड पर्सन है उस और वो ठीक हो गया है कोरोना वायरस से, अब उसका खून लेके दूसरे पर्सन में डाल देंगे। इसका मतलब क्या, उस जो दूसरा पर्सन जो वो भी अफेक्टेड है कोरोना वायरस से उसके, तो उसमें इनरिच कर देंगे कुछ एंटीबायोटिक। उस जो उसके ब्लड में क्या होगा, जो ठीक हुआ है, ठीक है, जो बंदा ठीक हुआ है उस कोरोना वायरस से, तो उसको क्या कर दिया, दूसरे में डाल दिया, अब वो भी ठीक हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं प्लाज्मा थेरेपी, ठीक है। अब प्लाज्मा का मतलब मैंने बताया था ना, प्लाज्मा ही है। ब्लड के अंदर क्या होता है, प्लाज्मा कितने परसेंट, 60% ब्लड के अंदर प्लाज्मा होता है, ठीक है। अब देखो और क्या करता है ये ब्लड, जो क्लोटिंग ऑफ ब्लड, और क्या धक्का, मतलब जो भी वो जो होता है कि कभी किसी को चोट लग जाए और उस पर लेयर सी जम जाती है ना, फिर कुछ नहीं बहता, ये काम ब्लड ही करता है कि वो खून वून रुक जाए, ठीक है। इसमें प्लेटलेट्स करती हैं ये काम। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ O2 CO2 डाइजेशन फूड। अब और CO2 O2 का ट्रांसपोर्टेशन, जो यहाँ से वहाँ ऑक्सीजन ले रहे हैं, रेस्पिरेशन कर रहे हैं, किसके थ्रू ले रहे हैं, ये खून के साथ जा रहा है मिलके ऑक्सीजन, और वहाँ से खून के साथ ऑक्सीजन जा रहा है आर्टरीज के साथ, और वेन से जो भी हमारी गंदगी लेगा वो कार्बन डाइऑक्साइड के तहत रेस्पिरेशन के सिस्टम के थ्रू बाहर निकाल देगा, ठीक है। जब हमारा ब्लड सर्कुलेट होता है, विदाउट ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के ब्लड सर्कुलेट नहीं होगा, पूरी साइकिल नहीं चल पाएगी। तो आगे जब मैं पढ़ाऊँगा डाइजेशन सिस्टम, ब्लड के बारे में, पूरा हार्ट के बारे में, जब पता चलेगा ये चीज़। इट टू हेल्प इन स्टेबलाइजिंग कोऑर्डिनेशन अमंग डिफरेंट पार्ट। और सबको क्या रखता है, सबको एज ए बैलेंसिंग रखता है, कोऑर्डिनेशन रखता है उन सबका, जो अलग अलग बॉडी पार्ट के जैसे ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना। क्लोटिंग ऑफ ब्लड, इसके बारे में पढ़ते हैं हम। द इम्पॉर्टेंट रिएक्शन ड्यूरिंग क्लोटिंग ऑफ ब्लड। क्या क्या रिएक्शन होती है जब क्लोटिंग होती है, जब खून का थक्का जमता है। सबसे पहले थर्मोबोस्प्लास्टिन एंड प्रोथ्रोबिन प्लस कैल्शियम। क्या बनेगा, थर्मोबिन। अब मैंने बताया थर्मोबिन प्लस फिब्रोनाइजन बताया था सीरम वाला, ठीक है। तो फिब्रिन बनेगा, फिब्रिन प्लस ब्लड कैप्सूल तो क्लॉट बनेगा, ठीक। नहीं, सबसे पहले रिएक्शन होगी आपकी थर्मोब्लास्टिन, जो उसके ब्लड के अंदर ही होता है, ये सारी रिएक्शन होंगी। फिर थर्मोबिन बनेगा, थर्मोबिन फिब्रोनाइजिन के साथ रिएक्शन करेगा तो फिब्रिन बनेगा। फिब्रिन ब्लड कैप्सूल के जो कैप्सूल होते हैं, कौन सा, प्लेटलेट RBC, प्लेटलेट के साथ क्रिया करेगा, उसके साथ मिलेगा तो वो क्लॉट कर देगा। इस तरह रिएक्शन होती है। आपको पता है द फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोबिन एंड फ्रोमेजिन ऑन ब्लड प्लाज्मा टेक प्लेस विद द हेल्प ऑफ। जब हम मिला के प्रोथ्रोबिन को मिला के और फिब्रिनोजन को मिलाएंगे तो क्या बनाएगा, एक ब्लड प्लाज्मा बनाएगा, ठीक है। तो टेक प्लेस विद द हेल्प ऑफ विटामिन के। तो वो इसलिए हमें कहाँ से मिलती है, विटामिन के थ्रू मिलती है, ठीक है। ये किसका काम करेंगी, विटामिन के का काम करेंगी, क्या, प्रोथ्रोबिन एंड फिब्रोनेजन। इसलिए करते हैं, जब खून नहीं रुकता तो ये गोली देते हैं इन सब की। तो ओके, और विटामिन के क्या करता है, जो ब्लड कोटिंग को रोकता है, विटामिन के डी, ठीक है। नॉर्मली क्लोटिंग टेक्स टाइम फ्रॉम 2 to 5 मिनट, 2 से 5 मिनट के अंदर ये खून रुक जाना चाहिए जो चोट लगी हुई है, ठीक है। तो कंपलसरी प्रोटीन, जो प्रोटीन को बनाने के लिए जो प्रोटीन बनता है, सबसे मेनली क्या बोलते हैं, कंपलसरी प्रोटीन मेकिंग अ क्लोट्स ऑफ ब्लड इज फाइब्रोजन, ठीक है। जो प्रोटीन बनता है वो किसके थ्रू बनता है, ब्लड कोटिंग के। ब्लड कोट, जब प्रोटीन नहीं होगा तो हमारे ब्लड कोटिंग का काम नहीं होगा, ठीक है, ये याद रखना, ब्लड कोटिंग नहीं होगी। अब प्रोटीन होगा तो ब्लड कोटिंग होगी और फिब्रोनजन भी बनेगा, फाइब्रोनजन, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना बच्चों। ये क्वेश्चन है आपके, तो अभी मैं क्लास लेने वाला हूँ तो इन्हीं में से क्वेश्चन पूछूंगा, आप रीड कर सकते हो, और वो जो PDF है वो भी आप अपने ऑनलाइन उस पर सेव कर सकते हो। थैंक यू।